हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का एकदम सेम टू सेम पेपर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 10 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 10 मार्च हिंदी का पेपर आपका एकदम अच्छा जाने वाला है। सभी बच्चे हिंदी के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़कर आने वाले हैं, तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। और पेपर के अंदर सबसे पहले आपको रोल नंबर यहाँ पर अंकों में दिया गया है, अंकों में रोल नंबर आपको लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में टोटल 24 प्रश्न आपको पूछे गए हैं और जो टाइम है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 100 नंबर का हिंदी का ये पेपर आपके होने वाला है। और कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है और जो आपके 10 मार्च को होने वाला है। पूरा पेपर आप देख सकते हैं। एग्जाम से पहले अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पेपर का कोड आपको 1103 दे रखा है, यहाँ पर QR कोड आपको दिया गया है और यहाँ पर पेपर का जो कोड है C1103 और यह आपके पेपर का सीरियल नंबर है। और सामान्य अनुदेश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो पेपर के अंदर बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और यह आपके 6 नंबर का है। तो पहले इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद इस गद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो पेपर के अंदर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है आपको, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो ऑलरेडी मैंने टिक कर लिए हैं। तो पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ना है कि देश प्रेम क्या है। प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है। सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन और सहित सारी भूमि, यह प्रेम किस प्रकार का है। यह शास्त्रीय प्रेम है जिनके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं और जिनका और हमारा हर घड़ी का साथ रहता है, जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाग्य है तो यही हो सकता है। तो पहले बच्चों आपको सबसे पहला जो प्रश्न है वो दिया गया है कि देश प्रेम का आलंबन माना गया है। तो देश प्रेम का आलंबन है वो किसको माना गया है, पशु पक्षी को, और ख ऑप्शन में नदी नाले, और ग ऑप्शन में मनुष्य, और घ ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके घ ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके प्यारे बच्चों कि देश प्रेम है वो किस कोटि का माना जाता है। तो देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है। क ऑप्शन में है साहचर्यगत और ब ऑप्शन में है असाहचर्यगत और ग ऑप्शन में है क और ख दोनों और यहाँ पर घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके क ऑप्शन करेक्ट होगा, साहचर्यगत। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ पर कि सानिध्य से उत्पन्न होता है। सानिध्य से क्या उत्पन्न होता है। क ऑप्शन में क्रोध उपेक्षा और ख ऑप्शन में नफरत हिंसा और घ ऑप्शन में लोभ राग और घ ऑप्शन में आकर्षण अपेक्षा। तो देखिए तीसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके घ ऑप्शन होगा, लोभ और राग। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है आपके कि देश प्रेम वास्तव में भाव माना जाता है। तो क ऑप्शन में अंतःकरण का और ख ऑप्शन में बाह्यकरण का और घ ऑप्शन में क और ख दोनों और घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके क ऑप्शन सही होगा, अंतःकरण का। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न है कि साहचर्यगत प्रेम की क्रियाएं हैं। तो क ऑप्शन में साथ रहना और ख ऑप्शन में आंखों से देखना और घ ऑप्शन में बराबर सुनना और घ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर आपके घ ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो क ऑप्शन में प्रेम और ख ऑप्शन में देश प्रेम और घ ऑप्शन में साहचर्य प्रेम और घ ऑप्शन में पृथ्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ख ऑप्शन होगा, देश प्रेम। उसके बाद में देखिए
दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्न अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश भी आपके 6 नंबर का है। पहले इस पद्यांश को आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं और मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो इस पद्यांश को, इस काव्यांश को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि कवि किसकी इच्छा का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क ऑप्शन में पेड़, ख ऑप्शन में वीर और ग ऑप्शन में पुष्प और घ ऑप्शन में वनमाली। तो देखिए पहला जो प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ग ऑप्शन होगा पुष्प। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि पुष्प की अभिलाषा है। तो क ऑप्शन में है सुंदरी के बालों में सजना और ख ऑप्शन है सम्राटों के सौ पर चढ़ना और घ ऑप्शन है ईश्वर को अर्पित करना और घ ऑप्शन है वीरों के रास्ते में सजना। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके घ ऑप्शन सही होगा, यानी वीरों के रास्ते में सजना। ओके, और उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके तीसरा कि इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त होती है। तो क ऑप्शन में सौंदर्य प्रेम और ख ऑप्शन में राष्ट्र प्रेम और घ ऑप्शन में ईश्वर प्रेम और घ ऑप्शन में श्रृंगार प्रेम। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर आपके ख ऑप्शन सही होगा, यानी राष्ट्र प्रेम। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि चाहे नहीं देवों के सिर पर इठलाऊं में चाहे का क्या अर्थ है। तो क ऑप्शन में इच्छा और ख ऑप्शन में अभिलाषा और घ ऑप्शन में कामना और घ ऑप्शन में सभी। तो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके घ ऑप्शन होगा, यानी सभी। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन सत्य होगा। तो क ऑप्शन में पुष्प श्रृंगार में सजना चाहता है और ख ऑप्शन में पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना चाहता है और घ ऑप्शन है पुष्प सम्राटों के शवों पर बिखरना चाहता है और घ ऑप्शन है वीरों के पद मार्ग में बिखरना चाहता है। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर आपके घ ऑप्शन होगा, वीरों के पद मार्ग में बिखरना चाहता है। उसके बाद में छठा प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो उपयुक्त पद्यांश है उसका जो उचित शीर्षक है वो क्या होगा, पुष्प की अभिलाषा। तो इसमें क वाला जो विकल्प है, क वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य और असत्य के रूप में आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, यह कथन सत्य होगा या असत्य होगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो कथन है ये सत्य है। क्या है बच्चों आपके सत्य है यानी सही है। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके कि पथेर पांचाली पहली बोलती फिल्म है, तो ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा। तो ये कथन असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। उसके बाद में देखिए दूसरा पहले के अंदर आपको सत्य लिखना है और दूसरे में आपको असत्य। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके रजनी मन्नू भंडारी के द्वारा उचित समस्या प्रधान पट कथा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे के अंदर ये कथन आपके सत्य होगा। और 4 नंबर है कि कबीर आदि काल के कवि हैं, तो कबीर है वो आदि काल के कवि हैं, तो ये कथन असत्य होगा। और 5वां है कि त्रिलोचन हिंदी में सानेट अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कथन भी प्यारे बच्चों क्या होगा 5वें के अंदर। 5वां है इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, यानी 5वें में क्या होगा। पहले के अंदर मैंने क्या बताया बच्चों आपको, पहले के अंदर मैंने सत्य बताया आपको और दूसरे में मैंने असत्य बताया और तीसरे में आपका फिर सत्य होगा और 4 नंबर में आपका असत्य होगा, 4 नंबर में असत्य होगा। और जो 5वां है बच्चों इसमें क्या होगा आपके, यहाँ पर देखिए पहले के अंदर मैंने सत्य बताया, दूसरे में आपके असत्य होगा और तीसरे में आपका होगा सत्य। तीसरे में क्या होगा बच्चों, सत्य होगा। और 4 नंबर कबीर आदि काल के कवि हैं, तो कबीर आदि काल के कवि है ये असत्य होगा। ओके, और 5 नंबर त्रिलोचन हिंदी में सानेट अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो इसमें बच्चों क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मीरा की भक्ति है, मीरा की भक्ति है वो किसकी है, मीरा की भक्ति है वो किसकी है, प्रेम भाव की है, तो इसमें प्रेम भाव आएगा। और दूसरा है आपके घर की याद कविता किसकी है, घर की याद कविता है वो किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र आएगा। उसके बाद में तीसरा है कि हिंदी में गजल विद्या अपनाने का श्रेय वो किसको दिया गया, तो किसको दिया गया, दुष्यंत कुमार को, तो इसमें दुष्यंत कुमार आएगा। और 4 नंबर है स्पीति में बारिश एक है, तो स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है, तो इसमें यात्रा वृत्तांत लिखना है। और 5वां है कि कृष्णा सोबती का जन्म सन में हुआ था, तो कौन से सन में हुआ था, 1925 में हुआ था, तो इसमें आपको 1925 लिखना है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में लिखने हैं। इसमें पहला है कि पथेर पांचाली फिल्म में बाल कलाकारों के नाम क्या थे। तो बाल कलाकार है उनके क्या नाम थे, एक का तो अप्पू था, एक का तो क्या था अप्पू और दूसरे का नाम था दुर्गा, अप्पू और दुर्गा। ओके, और उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य रचना है वो किसकी है, तो किसकी है बच्चों, बाल मुकुंद गुप्त। किसकी है, बाल मुकुंद गुप्त इसमें आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके स्पीति में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो स्पीति में एक तो बसंत और एक शीत, बसंत और शीत। 4 नंबर की जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर वो किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपका सही उत्तर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी है ये आपका सही उत्तर होगा, द्विवेदी। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है कि 5वें को वे न तरसे इसमें कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है, तो इसमें आप बता सकते हैं इसका उत्तर। और 7वां है कि निर्मला पुतुला का जन्म है वो कब और कहां हुआ, तो इसका जन्म है वो 1972 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था, 1972 में। और कहां हुआ था, झारखंड के दुमका जिले में। ओके, तो झारखंड के दुमका जिले में हुआ था, कब हुआ था, 1972 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है आपकी लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। 9वां प्रश्न है राजस्थान की रजत बूंदे हैं वो किन्हें कहा गया है। 10वां प्रश्न है आलो आधारी रचना किस भाषा में लिखी गई, तो आलो आधारी भाषा जो रचना है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, बांग्ला भाषा में। कौन सी भाषा में, बांग्ला में। ओके, और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 6 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका और युग का चमत्कार क्यों कहा। 7वां प्रश्न है कोई हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी चरितार्थ करती है कैसे। 8वां प्रश्न है महेश पढ़ता है और गीता खेलती है, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा वाक्य है उसकी परिभाषा भी आपको लिखनी है। और 9वां प्रश्न है आपके कि पथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक को फिल्म निर्माण में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। 10वां प्रश्न है भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। 11वां प्रश्न है मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा। और 12वां प्रश्न है सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, पंक्ति का जो भाव है वो आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 13 है निर्मला पुतुल ने आओ मिलकर बचाएं कविता में किसका चित्रण किया है। और प्रश्न संख्या 14 है रजनी पटकथा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए प्रमुख पात्र रजनी के चरित्र चित्रण है वो आपको करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया बच्चों कि नमक का दरोगा कहानी
के प्रमुख पात्र वसिंदर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या 15 है, घर की याद कविता का मूल भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि घर से अलग होकर आप किस तरह याद करते हैं। अथवा में प्रश्न है, सबसे खतरनाक कविता में निहित संदेश है, उसको आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 16 आपको देखा चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है, लेखक के कथन की सार्थकता है उसको स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है, आलो आधारित आत्म कथांश में स्त्री जीवन की दयनीय समस्या को उभारा गया है, इस कथन के आधार पर बेबी हालदार के समक्ष आई समस्याओं का उल्लेख है, वो आपको करना है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये गद्यांश आपको दे रखा है, इसकी आपको व्याख्या करनी है, और अगर आपको इसकी व्याख्या नहीं आ रही तो इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो दोनों में से एक गद्यांश है उसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है, और दोनों में से एक की आपको व्याख्या करनी है, किसी की भी आप कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 18 है, निम्न पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश आपको दे रखा है कि संतो देखत जग बिराना, सांच कहो तो मारन दावे झूठे जग पतियाना, तो इस पद्यांश की व्याख्या आपको करनी है, और इसके अथवा में दे रखा है आपको एक पद्यांश, अगर आप इसकी व्याख्या करना चाहें तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं, दोनों में से एक की व्याख्या आपको करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि युवाओं में बढ़ती फैशन परस्ती विषय पर फीचर लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, विद्यालय में मनाए गए कैरियर डे पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बादल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, आपके निम्न मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक तो है गागर में सागर भरना, और दूसरा है रंग में भंग पड़ना, तो दोनों मुहावरों के अर्थ भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि जिलाधीश नीम का थाना की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी में सहमत राहत दिलवाने हेतु राजधानी से चिकित्सकों की टीम भिजवाने हेतु एक कार्यालय पत्र है, वो आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ओर से पुलिस अधीक्षक सीकर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त कराने का आग्रह किया गया हो। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से किसी एक विषय पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसमें पहला दे रखा है आपके मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, दूसरा है भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार योग, और तीसरा है विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, 4 नंबर है बेरोजगारी एक समस्या। तो इसमें 4 निबंध आपको दिए गए हैं, इन 4 में से आप कौन सा निबंध एग्जाम में लिखेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से हिंदी का पेपर आपका एकदम अच्छा जाने वाला है, सभी बच्चे हिंदी के पेपर में पूरे 100 नंबर फोड़ कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।